जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले दो छोटी सी रिक्वेस्ट। एक तो आप लोग कौन से स्टेट के हैं वो जरूर मेंशन करें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो देखने के बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का संडे क्यूएनए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सोनू कुमार जी का, और सोनू कुमार जी बोलते हैं सर 12th में 80% रिजल्ट है, 10th में मार्क्स 30 हैं, क्या 12th से टीए आर्मी भर्ती देख सकते हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल। आप अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखते हैं और 10th में आपके 45% नहीं है या किसी भी विषय में 33% से कम नंबर हैं, तो आप 12th पास करने के बाद में टेरिटोरियल आर्मी से भर्ती देख सकते हैं। 12th आप पास करिए, और 10th का कोई क्राइटेरिया मान्य नहीं होता टेरिटोरियल आर्मी में। आप 12th पास करके भी टीए की सोल्जर जीडी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 10th में 45% मार्क नहीं है तो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन पूछते हैं पैरा सोशल फोर्स। ये बोलते हैं सर हम यूपी से मिर्ज़ापुर जिले के चुनर सिटी के रहने वाले हैं। ओके सर, यदि एसएससी जीडी ज्वाइन करने के बाद यदि हम पैरा सोशल फोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें पेपर और मेडिकल फिर से देना होगा या नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी के थ्रू आप पैरा सोशल फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। एसएससी जीडी के थ्रू आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, रैपिड एक्शन फोर्स या ये सीआईएसएफ ये ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इंडियन आर्मी की पैरासेफ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ये एसएससी जीडी के थ्रू आप होम मिनिस्ट्री के अंडर में जाते हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। लेकिन पैरासोशल फोर्स क्या है, वो इंडियन आर्मी का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, दोनों मंत्रालय अलग और दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आप एसएससी जीडी के थ्रू आप पैरासेफ में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में पैरासेफ में जा सकते हैं, या डायरेक्ट पैरा में भी आप जा सकते हैं सोल्जर जीडी की भर्ती देख के। तो चलिए, और वैसे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आई बटन में मिल जाएगी, कैसे आप डायरेक्ट पैरासेफ में जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अजय उपाध्याय जी का। ये बोलते हैं सर मैं आर्मी में भर्ती होकर अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने 12वीं कर रखी है, लेकिन सर मेरे मैथ सब्जेक्ट में 30% नहीं है, तो क्या मैं टेरिटोरियल आर्मी जीडी भर्ती देख सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई, पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, कुछ मिलता जुलता वैसा ही आपका भी है। जैसे आर्मी में आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में जीडी के लिए आपके 10th में 45% नंबर होने अनिवार्य हैं ही है। भले आपके 10th में ना हो, 12th में आपके 80% भी हो, तो भी आपको नहीं लिया जाता। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप मान लिया जाए 10th में आपके 45% नहीं है, तो आप 12th पास होने के बाद में भी सोल्जर जीडी अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं सोनाली पवार जी का। ये बोलते हैं हेलो सर, हेलो सर, प्लीज़ मेरे कमेंट्स का रिप्लाई करें कि मैं क्लास 10th के बाद 16 की एज में ट्रेड्समैन को ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पापा भी एक्स सर्विसमैन है। तो मेरी बहन को अगर लिखा तो उसमें सोनाली पवार है, अगर ये कोई भाई पूछ रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा ट्रेड्समैन में पहले तो गर्ल्स होती नहीं है। अगर आप भाई हैं तो हाँ आप लोग होते हैं, लेकिन जो अपनी आर्मी का जो सर्विस का क्राइटेरिया होता है वो होता है 17.5 to 21 फॉर सोल्जर जीडी, 17.5 to 23 फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन, या अन्य कोई भी ट्रेड, चाहे आपका सोल्जर टेक्निकल का, नर्सिंग असिस्टेंट का, इनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 to 23 है। वहीं सिपाही फार्मा की बात करें तो 19 से 25 साल है। तो आप जो ट्रेड्समैन में हैं वो भी आप 17.5 आपका उम्र होना अनिवार्य है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हिंदू टाइगर का, और ये बोलते हैं ये बताओ कि तुम की सरकारी संपत्ति और ट्रेन जलाना, छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए भड़काना कहाँ तक सही है, और आप अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो, मतलब कि तुम्हारे अनुसार सरकारी संपत्ति और ट्रेन जलाना सही है। तो मुझे लगता है कि ये भाई अंधभक्त है। तो चलिए कोई बात नहीं, तुम भी हमारे भाई हो, हमारे देश का एक अभिन्न अंग हो, तुम भी हमारे परिवार का एक सदस्य हो। तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, शायद तुमने खान सर वाली वीडियो को वो देख के कमेंट किया, लगता है तुम पूरी वीडियो तुमने देखी नहीं। अगर वो वीडियो देखी होती तो इस प्रकार का बकवास नहीं लिखते मेरे लिए। पूरी वीडियो में मैंने हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करी है कि दोस्तों कभी भी हिंसा का रोग मत अपनाएं, सरकारी संपत्तियों को बिल्कुल भी नष्ट ना करें, ये आपकी और हमारी है, इसका हर्जाना आपको और हमको देना पड़ेगा, और हमारे माता पिताओं को, जो कि हम लोग टैक्स के रूप में चुकाते हैं, ये नेता नहीं। तो तुमने पूरी वीडियो देखी नहीं, सिर्फ अंधभक्ति दिखाने के लिए, कमेंट करने के लिए आगे तुम्हारा रिप्लाई किया। थोड़ा सा सोच बदलो। आज दोस्तों मैं आप सब युवाओं से बोलना चाहता हूँ, दोस्तों ये भले जुमला दिया हो किसी जुमलेबाज पार्टी ने कि सोच बदलो तभी इंडिया बदलेगा, तो मैं यही बोलता हूँ थोड़ा सा सोच बदलो तभी हमारा देश बढ़ेगा। इस प्रकार के अगर आप कमेंट बिना कुछ देखे हुए लिखते हो तो वाकई में हम लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं।
मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत से बड़ा कुछ भी नहीं है, शांति से बड़ा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। तो पूरी वीडियो में भी मैंने यही बोला था, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया कभी भी आप लोग हिंसक कार्यों को न अपनाएं, और आप लोग खान सर के अगर सच्चे शिष्य हैं तो आप इस प्रकार का कभी भी काम नहीं करेंगे। तो मेरे भाई हिंदू टाइगर, ये हिंदू नाम लिखने से नहीं होता, हिंदू अपने आप में बहुत गर्व का विषय होता है। थोड़ा अपने अंतरात्मा में झांको, वीडियो देखो, उसके बाद ऐसे इस प्रकार के कमेंट किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सूरज कुमार जी का। ये बोलते हैं, सर क्लास 12th में 62% है और फिजिक्स में 48% मार्क हैं, क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि क्लर्क का जो क्राइटेरिया होता है वो ओवरऑल 60% और प्रत्येक विषय में 50% से एबव नंबर होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर आपके 48 हैं, तो आपका क्लर्क में नहीं हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं संतू का, और ये बोलते हैं, सीएमपी सोल्जर क्लर्क एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हाइट एंड सोल्जर टेक्निकल का लिए क्वालिफिकेशन एंड हाइट क्या क्या है? तो दो अलग अलग ट्रेड है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएमपी सोल्जर क्लर्क की। तो इसके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो होता है आपका 162 सेंटीमीटर। अब एजुकेशन की बात करें तो ओवरऑल 60%, मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश, अगर आप आर्ट्स के हैं तो मैथ और इंग्लिश, अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट और इंग्लिश होना अनिवार्य है। ओवरऑल 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% से भी ऊपर नंबर आने अनिवार्य है, किसी में भी 50 से नंबर नीचे नहीं होने चाहिए। तो हाइट का एजुकेशन का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका सोल्जर टेक्निकल का। सोल्जर टेक्निकल का हाइट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लर्क के लिए पूरे ऑल इंडिया में 162 सेंटीमीटर है, लेकिन टेक्निकल के लिए स्टेट वाइज अलग अलग है। तो आप कौन से स्टेट के हैं वो मेंशन कीजिए, आपके स्टेट में कितनी हाइट का क्राइटेरिया है सोल्जर टेक्निकल के लिए, उसके लिए वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। और एजुकेशन की बात करूं तो सोल्जर टेक्निकल के लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो 12th पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश 50%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बोलते हैं विकास जी, बोलते हैं, सर एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है सीएमपी में? तो मेरे भाई अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट हैं तो आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क मिलता है, आपको 10 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। और अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आप सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन में आपको रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप दूसरे ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर क्लर्क में तो आपको यहाँ पर 15 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं सोनाली पवार। अच्छा, इनका दो बार आ गया है। सर मैं क्लास 9th में हूँ, प्लीज ये क्वेश्चन Q&A वीडियो में लेना, मुझे प्लाटून कंपनी बटालियन सब क्या होती है ये बता दो। आई एम बॉय अथर्व। ओके ठीक है। तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि प्लाटून क्या होती है, उसके बाद कंपनी बटालियन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी होती है आपकी रेजिमेंट। रेजिमेंट मान लिया जाए कि आपकी है एक राजपूत रेजिमेंट, तो राजपूत रेजिमेंट की बटालियंस होती हैं, जैसे 2 राजपूत, 3 राजपूत, 4 राजपूत, इस प्रकार बटालियंस होती हैं। और एक बटालियन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 700 एबव होती है। तो उसी प्रकार ये तो होगी बटालियन, रेजिमेंट पहले बता दिया, जैसे राजपूत रेजिमेंट। और बटालियंस होगी जैसे 2nd राजपूत रेजिमेंट, 3rd राजपूत रेजिमेंट या 4th राजपूत रेजिमेंट, ये होगी आपकी बटालियंस यानी कि रेजिमेंट की बटालियन। उसके बाद प्लाटून, उसके बाद होती है कंपनी, यानी कि एक बटालियन की होती है अलग अलग कंपनियां, और कंपनी की होती है अलग अलग प्लाटून्स। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा स्तर होता है सेक्शन। अब पूरी आर्मी की कभी लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा सबसे पहले क्या होता है बड़ी पेयर, फिर आपका सेक्शन, फिर प्लाटून, फिर कंपनी, उसके बाद में फिर आपकी बटालियन, उसके बाद होती है आपकी रेजिमेंट, फिर होगी आपकी इंडियन आर्मी। तो ये सिस्टमेटिक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेड रोस्टर का। ये बोलते हैं, नेपाल वाले म्यूजिशियन भर्ती में जा सकते हैं क्या सर? प्लीज रिप्लाई। क्या मैं गोरखा रेजिमेंट के सेंटर में भर्ती दे सकता हूँ? म्यूजिशियन भर्ती नेपाल के डॉक्यूमेंट से बिल्कुल आप दे सकते हैं, और नेपाल वाले भाई हमारे बिल्कुल म्यूजिशियन की भर्ती में आ सकते हैं। और आप लोगों का तो संगीत के प्रति वैसे बहुत ज़्यादा रुझान होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नितेश ठाकुर जी का। ये बोलते हैं, सर वेस्ट बंगाल में इंडियन आर्मी से सिपाही से ज्वाइंट पैरा एसएफ कमांडोज वेस्ट बंगाल। हाँ ब्रो, बिल्कुल आप बिल्कुल इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में अगर आप सिपाही में ज्वाइन होते हैं तो भी आप पैरासेप में जा सकते हैं। सर्विस के 3 साल तक आपको अप्लाई करना होता है कि मैं पैरासेप में जाने के लिए वॉलंटियर हूँ। जैसे ही आपके यूनिट में पैरासेप की वैकेंसीज आती हैं, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो यूनिट आपको रेकमेंड करती है। फिर आप पैरा स्पेशल फोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट में जाते हैं, वहाँ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसी एसएफ का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अल्ताफ खान,
बोलते हैं सर पैराएसएफ में डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए रनिंग में एक्सीलेंट जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। मैंने रनिंग पास कर ली है पर फिजिकल में 88 नंबर ही हैं। क्या मैं डायरेक्ट पैराएसएफ ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते मेरे भाई, बहुत मुश्किल है वो, इसलिए क्योंकि जब आपका सोल्जर जीडी में जो फाइनल अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं और जिनके फिजिकल में 100 नंबर होते हैं, सिर्फ उनसे उन्हीं को ही लिया जाता है और वापस उनका एक और फिजिकल कंडक्ट होता है जिसमें कि 5 किलोमीटर की दौड़। अभी तो आपके सिर्फ पुलअप्स हुए, उसमें होते हैं चिनअप्स, तो वो चिनअप्स करने पड़ते हैं, सीटअप करना पड़ता है, पुशअप करना पड़ता है और 5 मीटर सेटल करना पड़ता है। तो इसलिए आपके 100 नंबर आपके फिजिकल में होने अनिवार्य हैं, तभी आपको पैराएसएफ के लिए वापस आपका फिजिकल कराया जाता है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन अभी आर्मी एग्जाम नहीं हुआ है। चलो आपको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने उदयपुर से रनिंग पास की है और 1 साल हो गया है। बिल्कुल ब्रो, मैं जानता हूँ उदयपुर की भर्ती में मैं खुद ही आया था वहां पर, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं किया था। आपको पता ही है कि तब उदयपुर भर्ती में किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं किया था। बिल्कुल अभी आपके रिटर्न एग्जाम बचे हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले से शुभकामनाएं देता हूँ और बोलता हूँ कि अपनी तैयारी बहुत बेहतर करें। और लेकिन मान लिया जाए कि आपके 88 नंबर हैं और आप सोल्जर जीडी में भर्ती हो गए हैं, तो दिल ने दुखाएं। आप आर्मी में जाने के बाद जैसे अपने सेंटर में जाओगे, वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके बाद में जब आपको यूनिट मिलेगी अपनी, तो वहाँ से डायरेक्ट पैराएसएफ के लिए वॉलंटियर होना। जब भी पैरा की वैकेंसीज आएगी तो आपको यूनिट जरूर रिकमेंड करेगी। तो आज का ये था संडे कमेंट्स। तो कोशिश की है कि जेन्युइन कमेंट लेने की जो कि सभी के काम आए। और वापस एक बार बोलता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं वो चीज़ जरूर मेंशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।